में बड़ी बदकिस्मती है कि कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा देती हैं और दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, सियासी दीनी जमातें इस्लाम को इस्तेमाल करती हैं। ये जमातें इस्लाम को इस्तेमाल करके मुल्क को नुकसान पहुंचा देती हैं। अपने मुल्क में मुजाहरे और तोड़ फोड़ करके मगरिब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब, कहा मुसलमान ममालिक के सरबराहान को साथ मिलाकर हम अपना केस पेश करेंगे। पाकिस्तान के तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। PNP से बातचीत चल पड़ी है। पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब हो गया। यरगमाली एहलकार रहा कर दिए गए। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद लाहौर में जारी कशीदगी के फ़ज़ा ख़त्म होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, कलअदम TLP से मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब रहा। जिनका अक़ीदा नहीं मिलता वो भी मौके की तलाश में हैं। इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। लाहौर वाक़े के खिलाफ आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का मुल्क भर में शटर डाउन रखने का ऐलान। कराची में भी ताजिर इत्तेहाद ने हड़ताल की हिमायत कर दी। शहर कायद में पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन बंद। कराची बार ने आज अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुड़वा शहरों में एक बार फिर पुलिस एहलकारों को हसास मकामात पर तैनात कर दिया गया। अहम शाहराहों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। फैजाबाद के मकाम पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। सड़क के अतराफ कंटेनर्स भी लगा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीक कराने का ऐलान कर दिया। कहा, रियासत की रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। जहाँ कानून तोड़ा जाएगा वहाँ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अदालत में पेशी। मुल्ज़िमान को रेफरेंसेस की कॉपियां फराहम करने का हुक्म जारी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि कोई शख्स अपनी मर्जी से दुकान बंद करना चाहता है तो ना रोका जाए। पुरअमन हड़ताल सबका हक है। दरख्वास्त है किसी भी एक्शन से दूसरे किसी शख्स को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। कौमी असेंबली में फ्रांस के मामले पर हुकूमत ने करारदाद लाने का फैसला कर लिया। मामला आज कौमी असेंबली के इजलास में उठाया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमती करारदाद लाने के फैसले की मुखालफत कर दी। JUI का कहना है वो असेंबली की किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस सेल का खुसूसी तौर पर जो प्लान था वो जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है PTC शाहिद हयात सईदाबाद में, उस पर सुसाइड अटैक करने का था कि पहले बमबार इस्तेमाल करते और उसके बाद असॉल्ट करते। कराची के इलाके मलीर में पुलिस की कार्रवाई। कलअदम TTP का दहशतगर्द उस्मान उर्फ इरफान गिरफ्तार। DIG CTD उमर शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ऑपरेशन के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान का सईदाबाद सेंटर पर खुदकुश हमले का मंसूबा था। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी एक दिन में मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5152 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 7,61,437 तक पहुँच गई। कोरोना के मस्बत केसेज की शरह 8.56% रही। मुल्क भर में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खुल गए। MCOC का पहली से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला।
सिंध में पहली से 8वीं तक क्लासेस 1 मई तक मुअत्तल रहेंगी। 9वीं से 12वीं क्लासेस में तलबा को हफ्ते में 2 दिन हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां, एक रोज में मजीद 3 लाख से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। भारत में कातिल वायरस ने तबाही मचा दी, मुसलसल 5वें रोज 2 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार, मुख्तलिफ रियासतों में सख्त लॉकडाउन। भारत का आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला, मजलूमों की आवाज़ बनने वाले इदारे कश्मीर मीडिया सर्विस की वेबसाइट मकबूजा कश्मीर और भारत में बंद कर दी गई। मकबूजा वादी और भारत में वेबसाइट तक रसाई न होने की शिकायत मौसूल। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जानिब से मरीख पर भेजे गए मिशन का हेलीकॉप्टर आज पहली उड़ान भरेगा। नासा हुक्काम के मुताबिक 4 पाउंड वजनी हेलीकॉप्टर मरीख पर टेस्ट फ्लाइट के दौरान सैयारे की फजा का जायजा लेगा। यूरोपीय फुटबॉल लीग को नए और बड़े तनाज़े का सामना। 12 बड़े क्लब्स ने यूरोपियन फुटबॉल लीग के मुतवाज़ी यूरोपियन सुपर लीग का ऐलान कर दिया। फुटबॉल के आलमी तंजीमें भी मैदान में आ गईं। क्लब्स को सख्त कार्रवाइयों का इंतबाह दे दिया। जनूबी अफ्रीका के बाद पाकिस्तान टीम का जिम्बाब्वे में इम्तिहान। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस करेंगे। गुज़िश्ता रोज कौमी स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग की गई थी। T20 सीरीज 21 और टेस्ट सीरीज 29 अप्रैल से शुरू होगी। कहीं बारिश, कहीं बादलों के डेरे, मौसम के निराले रंग। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में मतला जुज़विया बरालूद। सबसे ज़्यादा गर्मी दादू और मिट्टी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। और करतारपुर में आज 322वां बैसाखी मेला मनाया जाएगा। राहदारी खुलने के बाद भारतीय सिख यात्री पहली मरतबा यहाँ रात गुजारेंगे। मेले के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम।